नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में करंट अफेयर के हम 20 MCQ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कथन है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव हो गया है। दूसरा कथन है, नैनो टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी न तो पहला न तो दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्यूबाइट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? ऑप्शन ए है क्लाउड सेवाएं, बी क्वांटम संगणना, सी दृश्य प्रकाश संरचना प्रौद्योगिकी एंड डी है बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वांटम संगणना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरणों में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा कथन है, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस इंजन द्वारा संचालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पूछा है ऊपरी कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी न तो पहला और न तो दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक संदर्भ में उल्लेख होता है? ऑप्शन ए मच्छरों से होने वाले विषाणु रोग के प्रसार को नियंत्रित करना, बी शेष सस्य क्रॉप रेजिड्यू से संवेष्टन सामग्री मतलब पैकिंग मटेरियल बनाना, सी है जैविक निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना, डी है जैव मात्रा में ऊष्मा रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरस आजीविका मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा था। दूसरा है, मेला विशेष रूप से SHD मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाया। तीसरा है, इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और महिलाओं के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन और व्यवस्थाएं शामिल हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल पहला। 6 है, 2023 में अमेरिका को निर्यात किए गए भारत के वस्तुओं का मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 10 बिलियन डॉलर, बी 15 बिलियन डॉलर, सी 20 बिलियन डॉलर, डी 25 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को अपशिष्ट पृथक्करण प्रथाओं पर मार्च 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरा कथन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न्यायालय द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इसके उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2024 पंचायत हस्तांतरण सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत की पंचायत प्रणाली पर व्यापक अध्ययन प्रदान किया गया। दूसरा है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सूचकांक में शीर्ष 3 राज्यों के रूप में उभरे हैं। तीसरा है, उत्तर प्रदेश और बिहार सूचकांक में सबसे निचले राज्य के रूप में रहे हैं। तो कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी तीनों सही है, डी कोई नहीं सही है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा राज्य है जिसकी पंचायतें में इंटरनेट की सुविधा नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी हरियाणा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा में इंटरनेट सुविधाएं पंचायत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9,
ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स मर्सर मेटल कंपनी द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन है रिपोर्ट में 2023 से 2024 तक भारत में ग्रेजुएट रोजगार क्षमता में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। तीसरा कथन है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे अधिक रोजगार योग्य क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो कितने ऑप्शन सही हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कथन ए सिलीगुड़ी कॉरिडोर भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह चुंबन घाटी के निकट स्थित है। कारण है चुंबी घाटी पर नियंत्रण भारत की उत्तर पूर्वी पहुंच को प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन ए है, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दोनों ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन 1 है इसने संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। दूसरा कथन है इसने पूरे क्षेत्र में सभी विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तीसरा कथन है इसने पश्चिम घाट में सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिदृश्यों के बीच विभेद करने का सुझाव दिया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, बी पहला और बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 सीरिया के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है सीरिया लेवांत क्षेत्र का हिस्सा है। कथन 2 है सीरिया की तटरेखा रेड सी से के साथ है। तीसरा कथन है लेवांत में आधुनिक तुर्की के कुछ हिस्से शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है यह भारत के तट के आधार रेखा से 20 समुद्री मील तक फैला होता है। कथन 2 है इस क्षेत्र में समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और निकासी के विशेष अधिकार भारत के पास होते हैं। कथन तीसरा है भारत के EEZ में सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप है जो मरियाना ट्रंच में स्थित है। तो कह रहा उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है विधेयक केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देता है। ये तो सही है। दूसरा है विधेयक रेलवे बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और इसे एक नए नियामक प्राधिकरण में बदल देता है। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला। क्वेश्चन नंबर 15 यूनेस्को विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्लेशियर के त्वरित पिघलने में योगदान देता है? कथन 1 है जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि। दूसरा कथन है ग्लेशियर की सतहों पर ब्लैक कार्बन और पार्टिकुलेट मैटर का जमाव। तीसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, बी केवल दूसरा और तीसरा, सी पहला दूसरा और तीसरा, डी केवल पहला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16 है कांचा गाची बोवली भूमि विवाद मुख्य रूप से किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंधित है? ऑप्शन ए केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, बी है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, सी है TN गोडावरम थिरुमुल पद बनाम
भारत संघ 1996। डी है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टी.एन. गोडावरम थिरुमुल पद बनाम भारत संघ 1996। क्वेश्चन नंबर 17 है सऊदीकरण श्रम नीति के संदर्भ में किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन ए वैश्विक स्तर पर सऊदी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली नीति। बी है सऊदी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता कम करने की रणनीति। सी है सऊदी अरब और दक्षिण एशियाई देशों के बीच राजनीतिक पहल। ऑप्शन डी है सऊदी अरब में विदेशी प्रेषण से संबंधित वित्तीय विनिमय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना और विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता को कम करने की रणनीति। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है पेरिस समझौते ग्लोबल वार्मिंग को 2 सेंटीग्रेड से नीचे सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। दूसरा कथन है 1.5 सेंटीग्रेड लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2025 से पहले चरण पर होना चाहिए और 2030 तक 43% से कम होना चाहिए। तो कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बोस धातु क्या है। ऑप्शन ए एक पारंपरिक धातु जो कम तापमान पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। ऑप्शन बी पदार्थ की एक अनूठी अवस्था जहां इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं लेकिन सुपर कंडक्टिव अवस्था में संघनित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है एक पदार्थ जो कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी है एक धातु जो कम तापमान पर इंसुलेटर बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदार्थ की एक अनोखी अवस्था जहां इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं लेकिन सुपर कंडक्टिव अवस्था में संघनित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रिप्टो करेंसी का प्राथमिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए निवेश का एक डिजिटल रूप। ऑप्शन बी विनिमय का एक माध्यम और आभासी लेखा प्रणाली। ऑप्शन सी ऑनलाइन लेन देन की एक मंच। ऑप्शन बी एक प्रकार का डिजिटल वॉलेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनिमय का एक माध्यम और आभासी लेखा प्रणाली। थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।